एक जंगल बहुत ही सुंदर था। उस जंगल में बहुत ही सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में बबलू कौवा अपनी पत्नी मीनू कौवी के साथ रहता था। बबलू कौवा बहुत ही लालची था। उसकी जंगल में एक समोसे की दुकान थी। वह रोज समोसे बनाता और जंगल के बाकी पक्षियों को बेचा करता था। जंगल में केवल एक ही समोसे की दुकान थी, इसलिए सभी उसी के पास समोसे खाने आया करते थे। मीनू, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। ठीक है बबलू जी, अपना ख्याल रखिएगा। बबलू कौवा दुकान पर आ जाता है। वहाँ पर पहले से ही ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। आज आने में देर कर दी कौवी भैया। हाँ पीहू चिड़िया, आज आने में थोड़ी देर हो गई है। बबलू भैया, मुझे जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो, मेरे बच्चों को बड़ी भूख लगी है। ठीक है पीहू चिड़िया, मैं अभी समोसे बनाता हूँ। बबलू कौवा समोसे बनाने लग जाता है और सभी को बारी बारी से समोसे पैक करके दे देता है। इस तरह से शाम हो जाती है। कुछ समोसे बनाने वाली सामग्री बच जाती है। उसे बबलू कौवा अपने साथ घर पर ले आता है। बबलू जी, ये क्या है? ये कुछ समोसे बनाने वाली सामग्री बच गई है। लेकिन ये तो सुबह तक खराब हो जाएगी, इसे तो फेंक देना चाहिए। अरे नहीं, इसे फेंकेंगे तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। सुबह हम इसे ताजी सामग्री के साथ मिला देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बबलू कौवा मीनू कौवी की बात नहीं मानता है और वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बबलू कौवा कल की बची सामग्री को ताजी सामग्री में मिला देता है और उसे लेकर दुकान पर चला जाता है। और दुकान पर पहुंचकर रोज की तरह समोसे बनाने लग जाता है। तभी चिंटू तोता वहां पर आता है। अरे बबलू भाई, एक समोसा देना। हाँ चिंटू, अभी देता हूँ। बबलू कौवा चिंटू को समोसे दे देता है और चिंटू समोसे खाता है और बोलता है, बबलू भाई, आपके समोसों में पहले जैसा स्वाद नहीं है, क्या बात है? नहीं नहीं, मैंने तो सभी सामग्री बराबर मात्रा में डाली है। पता नहीं तुम्हें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे ही सभी ग्राहक बबलू कौवे के समोसे के बारे में उससे शिकायत करते थे, पर बबलू कौवा उनकी बातों को अनसुनी कर देता था। लेकिन सभी मजबूर थे, क्योंकि जंगल में एक ही समोसे की दुकान थी, इसलिए सभी उसी की दुकान से समोसे खरीदते थे। बबलू कौवा बहुत ही लालची था। वह हर रोज थोड़ी ज्यादा मात्रा में समोसे बनाने वाली सामग्री घर से लेकर आता था, जिसके कारण हर रोज उसकी सामग्री बच जाया करती थी। एक दिन पीयू चिड़िया के बेटे समोसे खाने की जिद करने लगते हैं। मम्मा, हमें समोसे चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन इतना बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, हमें तो समोसे ही खाने हैं। ठीक है, आपकी जिद से कब जीत पाई हूँ। चलो ठीक है, मैं बबलू भैया की दुकान से समोसे लेकर आती हूँ, तब तक तुम घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा, आप जल्दी आना। पीयू चिड़िया बबलू की दुकान पर समोसे लेने चली जाती है और दुकान पर पहुंचकर बबलू कौवे से बोलती है, बबलू भैया, 2 समोसे पैक कर दो बच्चों के लिए। ठीक है पीहू चिड़िया, और ये लो तुम्हारे समोसे। पीयू चिड़िया समोसे लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है और अपने बच्चों को समोसे दे देती है। बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर समोसे खाने लग जाते हैं। और उधर पीयू चिड़िया खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। कुछ देर बाद पीयू चिड़िया को उसका एक बच्चा जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मम्मा मम्मा, भाई को कुछ हो गया है। पीयू चिड़िया रसोई घर से बाहर आती है और देखती है कि उसका बेटा जमीन पर गिरा हुआ था। वह तुरंत उसे उठा लेती है। क्या हुआ बेटा, आपको क्या हुआ है? पीयू चिड़िया रोते हुए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है।
पीयू चिड़िया के बेटे को क्या हुआ है और अब वह क्या करेगी, यह सब जानने के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट देखिए। कहानी को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।